Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ग्लैमर और गॉसिप से भरी रही है। और अगर हम अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का नाम सबसे आगे आता है। उनका करियर जितना सक्सेसफुल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही चर्चित रही है। प्रियंका चोपड़ा का नाम एक्टर हरमन बावेजा के साथ जुड़ा। फिल्म लव स्टोरी 2050 के दौरान दोनों क्लोज आए। हरमन के फादर हैरी बावेजा ने ही फिल्म डायरेक्ट की थी और इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कि हरमन और प्रियंका रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद ही उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमन इस ब्रेकअप के बाद काफी अपसेट हुए और उन्होंने डिप्रेशन तक फेस किया। फिर फिल्म कमीने के दौरान प्रियंका और शाहिद एक दूसरे के करीब आए। ये अफेयर सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब आईटी डिपार्टमेंट ने रेड किया और शाहिद कपूर को प्रियंका के घर से सुबह सुबह निकालते हुए पकड़ा। ये न्यूज तुरंत गॉसिप मैगजीन्स का हेडलाइन बन गई। लेकिन कुछ ही समय में दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, जो रिलेशनशिप को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए। फिर बारी आई सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चैप्टर की। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा दोनों ने साथ मिलकर अंदाज, ऐतराज और वक्त जैसे हिट फिल्म्स दी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने ऑफ स्क्रीन भी दोनों के बीच कुछ चलने की बात करनी शुरू कर दी। रूमर्स ये कहने लगे कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। ये बात ट्विंकल खन्ना, अक्षय की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि ट्विंकल ने अक्षय को वार्निंग दी और उसके बाद ही अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करना बंद कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लेम ज्यादा प्रियंका पे आया। उन्हें अफेयर गर्ल कहकर टारगेट किया गया। लेकिन असली जिम्मेदारी अक्षय की भी उतनी ही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। प्रियंका चोपड़ा के करियर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था उनका अलेज्ड अफेयर विद शाहरुख खान। फिल्म डॉन के सेट्स पर उनकी क्लोजनेस बहुत चर्चा में रही। मीडिया में आया कि एसआरके ने प्रियंका को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिलवाए, उनको इंडस्ट्री में पुश किया और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। ये बात गौरी खान, एसआरके की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी खान ने इंडस्ट्री के दोस्तों को कहा कि प्रियंका के साथ काम ना करें। ट्विंकल खन्ना भी इस डिसीजन के सपोर्ट में आई। इस तरह से प्रियंका को धीरे धीरे बॉलीवुड में साइडलाइन किया गया। इस वक्त मीडिया ने प्रियंका को होम ब्रेकर टैग दिया। पार्टीज में उनको अवॉइड किया जाने लगा। लेकिन सच ये है कि गलती सिर्फ प्रियंका की नहीं थी। एसआरके भी शादीशुदा थे और उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती थी जितनी प्रियंका की। इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद प्रियंका चोपड़ा ने कभी गिव अप नहीं किया। ये सिर्फ प्रियंका का केस नहीं है। जब किसी और लड़की के साथ अफेयर करता है तो सोसाइटी सीधा लड़की को ब्लेम करती है। इवन वही लड़का कहता है उस लड़की ने मुझे सिड्यूस किया था। सच ये है, जितनी लड़की की गलती होती है उतनी या उससे ज्यादा लड़का की गलती है, क्योंकि वो कमिटेड है। उसको अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लड़की किसी शादीशुदा के साथ रिलेशनशिप रखे या टेक्स्ट करने में शर्म ना करे। जैसे एक वेटरन एक्ट्रेस ने कहा था, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे ब्लेम मत करो, मेरी को ब्लेम करो। वो अपनी पत्नी को छोड़ के मेरे साथ आया। मैं नहीं होती तो कोई और होता। लोगों ने उसका साथ दिया, पर मेरे हिसाब से दोनों गलत हैं। अगर हर लड़की ये मान लेती कि वो नहीं होती तो कोई और होता, तो ये आदमी को शायद कभी चांस ना मिलता। बात यह है कि लड़कियों को अपनी लेवल समझनी होगी और अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बॉलीवुड में जब उनको साइडलाइनिंग का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने हॉलीवुड की तरफ अपना फोकस बढ़ाया। एतबार से लेकर मेरी कॉम, फैशन और बाजीराव मस्तानी तक उन्होंने एक्टिंग के दम पे अपनी पहचान बनाई। हॉलीवुड में क्वांटिको के थ्रू उनका करियर एक नए लेवल पर गया और आज वो एक ग्लोबल सुपरस्टार हैं। आखिरकार प्रियंका ने अपना लाइफ पार्टनर निक जोनस को चूज किया और हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। दोनों का अब एक प्यारी सी बेबी गर्ल भी है। प्रियंका चोपड़ा के अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज उनके करियर के ऊपर हमेशा एक शैडो रहे। हरमन से शुरू हुआ ये सफर शाहरुख खान तक गया। उनको हमेशा ब्लेम ज्यादा मिला, जबकि असली जिम्मेदारी उनके साथ वाले मैरिड स्टार्स की भी थी। प्रियंका की जर्नी ये दिखाती है कि सोसाइटी हमेशा लड़की को ही दोषी मानती है, चाहे गलती दोनों की ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।